फ्रेंड्स, मुझको लगा था एक ऑफिस स्पेस बुक करके और एक दिन के लिए वहाँ जाके काम करने से थोड़ा मेरा काम इंटरेस्टिंग और जल्दी जल्दी होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग चैलेंजेस और भी इंटरेस्टिंग हो गए। सो गाइस, डेली घर घर से काम करके और बाहर निकल कम पा रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी, ठंड थी। तो मैंने डिसाइड किया आज मैं वर्क स्पेस यानी कि शेयर्ड वर्क स्पेस में जाके काम करूंगी। तो मैंने करा एक ऑफिस स्पेस बुक अपने पास के स्टूडियोज़ में। कहानी शुरू हो और उसमें ट्विस्ट ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसमें आया एक बड़ा ट्विस्ट। तो आइए आपको भी ले चलती हूँ मेरे आज की वर्क स्पेस में काम करने की जर्नी में। तो गाइज स्टूडियो 1 मिला है आज, देखते हैं स्टूडियो 1 कैसा है यहाँ का। तो गाइस, भले ही एडिटिंग का और वीडियो का कंटेंट डेवलपमेंट का काम घर से हो सकता है, बट घर के एक माइंडसेट में वहीं खाना बनाना है आपको, फिर कोई कॉफ़ी मांग रहा है, कभी कभी हम लोगों को भी ब्रेक चाहिए होता है। तो आज मैंने सोचा मैं थोड़ा बाहर निकल के काम शुरू करूँगी। स्टूडियो तो काफ़ी बड़ा है, शीशे लगे हुए हैं दोनों तरफ। यस, देखते हैं हमारा कितना काम होगा यहाँ पे। भाई मुझे आज एक ऑफिस स्पेस ही चाहिए थी यहाँ पे, मतलब मैं तो अकेली हूँ शूटिंग के लिए आज, बट समहाउ क्या हुआ कि उनके पास यही रूम खाली था। सोचो वो लोग अपने कमिटमेंट के कितने पक्के हैं, मुझे छोटा रूम चाहिए था बट उनके पास यही रूम था, तो उन्होंने मुझे ये रूम ही दे दिया कि आपकी बुकिंग है तो जो खाली है हम आपको देंगे। मतलब स्टैंड बाय बुकिंग बोलते हैं इसको। बाय बुकिंग थोड़ी सी सस्ती पड़ती है क्योंकि ये किस्मत पे होती है आपकी कि अगर कोई रूम खाली होगा तो आपको दे दिया जाएगा। बट फिर भी सोचिए इतना बड़ा रूम मिल जाना स्टैंड बाय के रूप में। हालांकि इसका रेंट भी कम से कम 5 पाउंड है 1 घंटे का, बट थोड़ा सा अगर आपको निकल के कुछ अलग करना है तो उसके लिए अच्छा है। यहाँ पे डांस प्रैक्टिस वैसे होती है बट मैंने आज रिकॉर्डिंग के लिए लिया हुआ है ये। तो गाइस देखिए कितना बड़ा रूम मुझे मिला है। बट देखा जाए तो मैंने जो बुकिंग कराई थी वो एक मीटिंग रूम की कराई थी क्योंकि मुझे छोटी जगह ही चाहिए थी अपने वीडियोस बनाने के लिए। बट वो लोग अपने एथिक्स के इतने स्ट्रांग हैं कि अगर मैंने स्टैंड बाय में कोई बुकिंग कराई है तो जो भी रूम उनके पास फ्री होगा वो उस समय मुझे दे देंगे। तो मैंने कम रेट पे स्टैंड बाय में बुकिंग कराई थी कि मुझे छोटा रूम चाहिए, तो इनके पास गाइस इतना बड़ा रूम था। तो देखिए इन्होंने मुझे बड़ा ही रूम दे दिया, भले ही मुझे अकेले ही रिकॉर्डिंग्स करनी है, बट उन्होंने कहा कि आप स्टैंड बाय में हैं। और मतलब एथिक्स आप सोचो, ये देखो ये डांसिंग रूम है, काफ़ी बड़ा रूम आज मुझे मिल गया है रिकॉर्डिंग के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी कि अंकिता's बायोस्कोप पे। तो आज मैंने खास करके ये वीडियो बनाने का इसलिए प्लान किया बिकॉज लास्ट कुछ मंथ्स में कई नए सब्सक्राइबर्स ने मेरा चैनल ज्वाइन किया है एंड उनको सिर्फ एक मेरा चेहरा पता है। जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो मैं मिक्स्ड कंटेंट भी कई बार डाल देती हूँ। जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है उससे रिलेटेड कुछ नई चीज मैंने सीखी तो वो भी कई बार डाल देती हूँ। तो आज आई थॉट कि एक थोड़ा सा ब्रेक लेके आई वुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू माई न्यू सब्सक्राइबर्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी बोल रही हूँ वो सब आप इंजॉय कर सके मेरे चैनल पे। मेरा चैनल काफी पुराना था, यानी कि 2012 का लगभग चैनल था ये, या तो उससे पहले का भी होगा। एक नॉर्मल इंसान जो यूट्यूब चैनल कभी कभी बना लेता है वैसे ही मेरा चैनल था। मैं थी कॉर्पोरेट जॉब में तब एंड फैमिली के कभी कभी और बच्चों के मैंने अपने बच्ची के बहुत सारे वीडियोस डाले ड्यूरिंग कोविड। तो मुझे यूट्यूब का पावर तब नहीं पता था, बट मैं अपने जॉब में खुश थी क्योंकि मैं तब जॉब करती थी। फिर ड्यूरिंग कोविड आई लेफ्ट माय जॉब और मेरे हस्बैंड को यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड में एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड वी शिफ्टेड टू इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में हमारा वीजा जो रहता था वो मेरा वर्क वीजा नहीं था, इस कारण कई सारे ऐसे जॉब जो मेरी एजुकेशन और मेरे एक्सपीरियंस के वाले थे वो मैं नहीं कर पाती थी। और बाकी जॉब्स करने में मैं मतलब उतना इंटरेस्ट मुझे नहीं आता था, या तो टाइमिंग नहीं फिक्स हो रही थी बच्चे के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। क्रिएटिव चीज़ों को अपनी आगे रखना, डांस, ड्रामा, ये सब मुझे काफ़ी पहले से पसंद था। इन दैट केस ड्राइंग, क्राफ्ट, एवरीथिंग आई लाइक। मतलब बस सीखा बचपन से, तो मन था कि अपनी क्रिएटिविटी दूसरे के सामने रखी जाए
एंड कुछ क्रिएटिव करते रहने की मेरी आदत थी, खाली नहीं बैठ सकती थी मैं। तो आई जस्ट थॉट कि ये एक मौका है जहां मैं अपने को एक चांस दे सकती हूँ। तो आई जस्ट थॉट कि मैं क्यों ना अपनी क्रिएटिव चीज़ों को यूट्यूब पे डालना शुरू करूँ, एंड आई स्टार्टेड इट। तो धीरे धीरे रिस्पॉन्स आने लगा। जब रिस्पॉन्स आने लगा तो मैंने आगे देखा कि आगे बढ़ने के लिए यूट्यूब पे क्या करना है, एंड आई लैंडेड अप कि मैंने मोनेटाइजेशन करा लिया अपने चैनल का। गाइस, मुझसे कई लोग बोलते हैं कि आप मिक्स्ड कंटेंट क्यों डालते हो ना, आप 2-3 अलग चैनल बना लो। यार मैं कैसे हूँ, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मैं एक मम्मा भी हूँ, उसके साथ में काम करती हूँ, और यूके में सब काम खुद करने पड़ते हैं। देखो, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। कई लोग होते हैं जो ये सब मैनेज करके भी 10 चैनल चला लेते हैं, बट मैं अपनी कैपेबिलिटी जानती हूँ। तो आई प्रिफर कि यार मुझे जो आता है ना, मैं इसी चैनल में एज अ व्लॉगिंग डालूं, एंड ऑफ कोर्स आई डेवलप अ स्टोरी अराउंड इट। मेरी लाइफ में उस चीज का जो रेलेवेंस है उससे रिलेट करके मैं अपने चैनल पे दिखाती हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ यूके की लाइफ, अपनी यूके के स्ट्रगल्स, फिर दिखाती हूँ टेक्निकली मैंने यूट्यूब में क्या सीखा है, कभी वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझसे काफी लोग, मेरे फ्रेंड्स पूछते भी रहते हैं कि भाई आपने कैसे किया, करना आजकल मुश्किल हो रहा है, वो शेयर करती हूँ। बट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माई ओन पर्सनैलिटी। मैं किसी को ये नहीं बोलती कि आप ऐसे करो और ऐसे ना करो, राइट। थर्डली, मैं कभी कभी बच्चे के साथ जो मेरे इंटरेक्शंस होते हैं वो डालती हूँ, कुकिंग का मुझे शौक है वो डालती हूँ, एंड मोटिवेशन, यस। देखो, मैं भी 40+ हो गई हूँ, तो 40+ मुझे जो दिक्कतें आ रही हैं, मैं वो ही दिक्कतें डाल के उसका मैंने उसको कैसे कोप अप किया वो दिखाने की कोशिश मैंने करी है एक सीरीज में। तो ये सब मेरा मिक्स्ड कंटेंट तो हो रहा है, बट इट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। अगर आप व्लॉगिंग बोलो तो मेरी व्लॉगिंग यही है जो मेरे लाइफ में चल रहा है। तो गाइज, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट मी, एंड आई विल ब्रिंग मोर क्रिएटिव एंड रियलिस्टिक थिंग्स फॉर यू। एंड अगर आप पर्सनल लेवल पे पूछो तो आई एम एन इंजीनियर प्लस MBA, एंड आई वॉज इन कॉर्पोरेट जॉब व्हेन आई वॉज इन इंडिया। मैंने 10-12 साल कॉर्पोरेट जॉब करी है। देन मेरा बच्चे की वजह से मैंने कोविड में जॉब छोड़ दी, बिकॉज दोनों की जॉब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। उसका भी मैं एक बहुत अच्छा आपको वीडियो बना के बता सकती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, बिकॉज आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल रादर कोर सेल्स। तो प्रोफेशनल लाइफ में कैसे सस्टेन करना है, कैसे चलना है, उनके भी वीडियोस मैं आने वाले टाइम में लाऊंगी, एंड खास करके गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स का इसमें कोप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं जो मैंने जॉब छोड़ी वो भी रीजन कोई एक्सटर्नल प्रेशर ही था, है ना, जो कि ऑफिस की तरफ से डेवलप हुआ। फिर आई वॉज नॉट एबल टू कोप अप, एवरीबडी इज नॉट सेम। तो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट मी एंड माई एंट्री इन यूट्यूब। जो ज़रूरी था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप मेरे बारे में, यूट्यूब जर्नी के बारे में मेरी कुछ भी जानना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। एंड या आई डू लॉट्स ऑफ रिसर्च ऑन ChatGPT, गूगल। मैं पढ़ती बहुत हूँ अपने सेक्टर के बारे में, ठीक है। जो काम मैं कर रही होती हूँ उसके बारे में टाइम निकाल के पढ़ लेती हूँ। वैसे बुक रीडिंग वगैरह की मेरी ज़्यादा आदत नहीं है, बट अपने सेक्टर के बारे में मैं अपडेटेड रहती हूँ। बट मैंने यही रियलाइज किया है कि यार हर चैनल अलग होता है, सबके बोलने के तरीके अलग होते हैं, सबके ऑडियंस अलग होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, तो कोई एक रूल सब पे वैलिड नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि काम करते करते ही आदमी सीखता है, जैसे कि हर सेक्टर में होता है। मुझे भी 1-1.5 साल में यूट्यूब में यही समझ में आया है कि काम करते करते इंसान को समझ में आता है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। तो एक रिस्क एपेटाइट होता है, यानी कि एक लिमिट तक आप रिस्क ले सकते हो। तो उस लिमिट तक आपको एक्सपेरिमेंट्स करके देख लेने चाहिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में कि क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है। तो जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं उस पर ही टाइम देते रहने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हो सकता है अगली चीज़ भी मेरे लिए वर्क ना करे, बट आई हैव टू कीप ट्राइंग इफ आई हैव गॉट इनटू समथिंग। तो यही था मेरे बारे में आज एक वीडियो, और आपके कुछ सवाल हो, कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए गाइज। एंड बाय, सी यू, मिलूंगी आपसे अपने अगले व्लॉग में।